नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या है, 8 हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस लिखी हुई है। फूड सप्लाई करता है बायोडायवर्सिटी हमें, ठीक है। और क्या करता है, हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट को बचाता है, ठीक है, क्लाइमेट रेगुलेट करता है। और जो भी टाइप के सारे जो है हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। वैसे तो बायोडायवर्सिटी के काफी सारे इंपॉर्टेंस है, बट जो मेन मेन 8 है ना, वो हमने यहाँ पे क्या है, लिस्ट किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक को एक्सप्लेन करना अच्छे से। तो सबसे पहले तो है बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड, ठीक है। अब क्या है, कई सारे वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का फूड देते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, ग्रेन्स हो गए, अनाज वगैरह हो गए, मीट हो गया, ठीक है, फिश हो गया, ठीक है। इससे क्या है, मतलब अलग अलग टाइप का क्या हमें फूड मिलता है, ठीक है। अब अलग अलग क्रॉप्स अगर ग्रो होंगे डिफरेंट रीजन में, ठीक है, तो क्या होगा, फूड सप्लाई मिलती रहेगी हर पार्ट में। जिस जो भी वर्ल्ड का अलग अलग पार्ट है ना, ठीक है, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें क्या होगा, अलग-अलग अगर अनाज उगेंगे तो वहाँ पे क्या है, फ्रूट्स वेजिटेबल उगेंगे तो वहाँ पे क्या है, फूड के जो सप्लाई है वो एंश्योर होती रहेगी कि वहाँ पे फूड सप्लाई हो रहा है। अब उसके बाद है, ये क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन्स प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। अब क्या है, जो काफ़ी सारी मॉडर्न मेडिसिन्स है ना, वो कहते हैं प्लांट्स वगैरह से और एनिमल से ही आती है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे एस्पिरिन होगी जो आजकल सभी यूज़ करते हैं, ये कहाँ से आती है, विलो ट्री बार्क होता है ना, उससे आती है ये। क्विनीन होती है जो मलेरिया के लिए प्रॉपर यूज़ करी जाती है, ठीक है। ये कहाँ से आती है, चिंचोना ट्री होती है ना, ठीक है, किंचोना ट्री, वहाँ से आती है हमें जो क्विनीन की मेडिसिन है। और कौन सी होती है, मॉर्फिन जो मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, वो ओपियम पॉपी होता है ना, उस ट्री से आती है। साइंटिस्ट क्या अभी और भी ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह का जंगलों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, ओशियंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि नई मेडिसिन्स को बनाया जा सके और जो रोग जिनसे अभी तक नहीं लड़ा जा रहा है ना, वो उनसे भी अब लड़ा जा सके और काफ़ी सारे उनको क्या है, सक्सेस मिल भी रही है। अब बायोडायवर्सिटी क्या मेंटेन करती है, इकोसिस्टम को। अब यहाँ पे ना पूरी दुनिया में जो हर चीज़ है ना, जीव-जंतु से लेके बैक्टीरिया वगैरह जो भी है ना, उसका हर चीज़ का ना, पक्षी वगैरह का, हर चीज़ों का ना प्रॉपर टास्क मिला हुआ है, ठीक है, हमारी मदर नेचर के द्वारा, ठीक है। उसमें क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है उसको रोल रोल मिला है नेचर में, ठीक है। तो ट्रीज़ क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन देते हैं, माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिकम्पोज़ करते हैं वेस्ट को। तो इनको सबको ना एक वो मिला हुआ है, रोल मिला हुआ है। अगर बायोडायवर्सिटी होगी तो ये क्या करेंगे, अपना रोल अच्छे से कर पाएँगे। अगर इनमें से एक भी चीज़ खत्म होती है तो दूसरी अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि कितने सारी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्शन पे अभी कगार पे खड़ी हैं, ठीक है? और जो कुछ सारी एक्सटिंक्शन होती भी जा रही हैं डेली बेसिस पे। तो उससे क्या है, सारा बायोडायवर्सिटी जो इकोसिस्टम है वो खतरे में पड़ता है। तो अगर बायोडायवर्सिटी को हम बनाए रखते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, ये सारे इकोसिस्टम को बनाए रखेगा और जो पूरी फूड चेन है ना, उसको भी क्या करेगा, ये बनाए रखेगा। अब उसके अंदर बायोडायवर्सिटी हेल्प्स इन पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? मान लो एक यहाँ पे फूल लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक मधुमक्खी आके बैठती है, ठीक है? अब ये मधुमक्खी क्या करती है? यहाँ से जो पराग है ना इसका फूल का, दूसरे वाले फूल पे लेके चली जाती है, ठीक है? और ये फूल कहीं और लगा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या होगा, अब ये फूल पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे जमीन पे लेके चली जाती है। यहाँ पे क्या करेगी, घेर देगी इसको ये, ठीक है? तो यहाँ पे वो जो यहाँ पे फूल उगता था ना, वो यहाँ भी उगना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे जो ये जैसे बीज और मक्खियाँ होगी, बटरफ्लाइज़ होगी, ठीक है, बर्ड्स हो गए या बैट्स हो गए, क्या करते हैं, पोलन जो पराग होता है ना, उसको क्या करते हैं, एक जगह से प्लांट के दूसरे जगह पे ले जाते हैं वो, ठीक है? जिससे क्या होता है, वहाँ पे भी वो पौधा उगना शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो पौधा पहले उग नहीं पा रहा था, ठीक है? जो 70% फूड क्रॉप्स है ना, जो खाने वाली जो फूड क्रॉप्स हैं, अनाज वगैरह हैं, ठीक है? ठीक है, फसलें हैं, वो किस पे डिपेंड करती है, जो एनिमल पॉलिनेशन होता है ना, उसी पे ही वो डिपेंड करती हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा ना, तो वहाँ दुनिया में क्या होंगे, कई जो इतने सारे फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ना, सीड्स वगैरह हैं, वो क्या होंगे, बिल्कुल थोड़े से होंगे, क्योंकि वो दूसरी जगह पे उग ही नहीं पाएँगे और एक ही जगह पे सिमट के रह जाएँगे। अब उसके बाद है, ये बायोडायवर्सिटी क्या करती है, क्लाइमेट चेंज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जो भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना अर्थ का, ठीक है, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब जो जंगल होते हैं और जो ओशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हार्मफुल CO2 होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको क्या करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर है ना दुनिया का, वो क्या होता है, कम होता है और कंट्रोल में रहता है। अब जो ट्रीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है? जो छाँव होती है, और या थोड़ा बहुत सोख भी लेते हैं धूप वगैरह को, ठीक है? और क्या कहते हैं, वाटर वेपर को क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारे जो क्लाइमेट कंट्रोल है ना, वो क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है, और जो अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, वो भी क्या होता है, मेंटेन रहता है। ऑल्दो अब बायोडायवर्सिटी का इतना नुकसान कर दिया था, वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, ठीक है? बट ये बायोडायवर्सिटी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब उसके बाद है, बायोडायवर्सिटी प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन को, ठीक है? और सॉइल की हेल्थ को क्या करती है, इंप्रूव करती है। जैसे कि जो जड़ें होती है ना और प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, जो जहाँ पे पौधा लगा हुआ है ना या पेड़ लगा हुआ, वो क्या करते हैं, जो ज़मीन की जो मिट्टी है ना, उसको क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है?
और मान लो कोई बारिश आई है, ठीक है? काफ़ी तेज़ हवा बह रही है, तो मिट्टी को क्या करते हैं पकड़ के रखते हैं और उसको वहाँ से वॉश आउट होने से बचाते हैं, ठीक है? और डिकम्पोज़र्स होते हैं जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है? और वो क्या करते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं, जो डेड मैटर्स होते हैं उनको क्या करते हैं यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स में क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे क्या होता है सोइल की हेल्थ इंप्रूव होती है। और इससे क्या होता है सोइल इरोजन का खतरा कम होता है जब वो रूट्स और प्लांट्स ऑफ रूट्स है ना, ठीक है? वो जो मतलब रूट्स को बाँध के रखते हैं ना प्लांट्स जो पेड़-पौधे हैं, तो उससे क्या होता है सोइल इरोजन का खतरा कम हो जाता है। मृदा अपरदन कहते हैं जिसको हिंदी में। अब उसके बाद क्या है सपोर्ट करता है इकोनॉमी को। ऑब्वियस सी बात है यार बायोडायवर्सिटी है तो इस इकोनॉमी को सपोर्ट ही करेगी। अब क्योंकि इतने सारे लाखों करोड़ों जो लोग हैं ना उनकी जॉब्स वगैरह है, ठीक है? जो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं बायोडायवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं। अब मान लो किसानी होगी, ठीक है? मछली पकड़ना हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, जो मेडिसिन्स वगैरह हो गए, हर्बल मेडिसिन बनाते हैं या टूरिज़्म भी हो गया, ऐसी जगह पे लोग जाना भी बहुत पसंद करते हैं नेशनल पार्क्स वगैरह में, सेंचुरीज़ वगैरह में। तो इससे क्या करते हैं इतने सारे लोगों को जॉब मिलती है और जो जो क्या करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं किसी भी देश की। अगर वहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, तो वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट, ठीक है? अब जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे फ्लड आ गई है, ठीक है? जैसे मैनग्रोव्स जो इकोसिस्टम है जैसे मैनग्रोव्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वेटलैंड्स हो गए, ठीक है? वो क्या करते हैं शील्ड की तरह काम करते हैं डिजास्टर में, मतलब वो रोकते हैं जो भी डिजास्टर आते हैं, ठीक है? जैसे फ्लड्स आ गए, बाढ़ वगैरह आ गई, स्टॉर्म आ गए, लैंडस्लाइड्स हो गए कहीं पे भी या सुनामी आ गई है, तो ये क्या करते हैं इसके इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। अब मान लो ये सामने खड़े हैं और वहाँ से बाढ़ वगैरह आ गई, स्टॉर्म वगैरह, लैंडस्लाइड हो गया कहीं पे, ठीक है? या सुनामी आ गई, तो ये पेड़-पौधे अगर इतना सारे एरिया पर्वत-पुर्वत अड़े होंगे बीच में, तो क्या होगा इसके इम्पैक्ट को बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे और कई बार तो बिल्कुल ही ना के बराबर ही कर देते हैं वो। तो ये क्या कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स को भी रोकते हैं। उसके बाद क्या है बायोडायवर्सिटी हैज़ ए कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, ठीक है? अब कुछ जैसे इंडिजियस पीपल होते हैं ना जिनसे, ठीक है? और जो लोकल कल्चर होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं उनका डीप कनेक्शन होता है, जो भी नेचर होती है ना उनके साथ वो डीप कनेक्शन बना के रखते हैं, मतलब मेंटली स्पिरिचुअली क्या करते हैं वो उसको बिल्कुल अपने जो बॉडी का पार्ट समझते हैं, ठीक है? जैसे एनिमल्स हो गए, रिवर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, उनको क्या करते हैं वो सेक्रेड मानते हैं काफ़ी अपने धर्म में, ठीक है? उनको देवता की तरह पूजते हैं, ठीक है? भगवान मानते हैं और माता भी मानते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा उनकी जो कल्चरल वैल्यू है ना वो इससे काफ़ी इंटैक्ट रहती है बायोडायवर्सिटी से। एक और जो रिक्रिएशनल वैल्यू है, तो उसको क्या है उसको अच्छा मानते हैं काफ़ी कि अगर बायोडायवर्सिटी है तो वो काफ़ी और उससे काफ़ी बायोडायवर्सिटी को हेल्प भी मिलती है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। ठीक है, अगर टॉपिक में कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके पूछना और कोई टॉपिक बनाना हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।